शिक्षा विभाग का महाघोटाला, 62 करोड़ की किताबें कबाड़ में, 10 लाख बच्चे लापता, करोड़ों का बजट हजम, आधार लिंक हुआ तो बच्चे क्यों घटे। शिक्षा माफिया का असली खेल, सीधी अनफिल्टर्ड का बड़ा खुलासा। कहां गए 10 लाख घोस्ट स्टूडेंट। नमस्कार, मैं हूं ध्रुव मिश्रा और आप देख रहे हैं सीजी अनफिल्टर्ड। कि आखिर सरकारी योजनाओं का लाभ कागजों पर किसे मिल रहा है। और आज वही आशंका एक बड़े घोटाले या कहें कि घोस्ट स्टूडेंट्स के रूप में सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में किताबों का विवरण सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन जब 2 साल के भीतर 10 लाख बच्चे अचानक गायब हो जाएं, तो समझिए कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। आंकड़े देखिए और अपना माथा पकड़ लीजिए। वर्ष 2024 में 53.69 लाख छात्र, 25 में 45 लाख छात्र और 2026 में मात्र 43 लाख छात्र। पिछले 4 सालों में जो आंकड़ा 53 लाख पर स्थिर था, वो आधार लिंकिंग होते ही धड़ाम से नीचे गिर गया। सवाल ये है कि क्या वे 10 लाख बच्चे छत्तीसगढ़ छोड़कर कहीं और चले गए, या फिर ये बच्चे कभी थे ही नहीं। विशेषज्ञों की माने तो यह फर्जी नामांकन का खेल था। स्कूलों ने संख्या बढ़ाकर दिखाई ताकि बजट ज़्यादा मिले। आधार कार्ड अनिवार्य होते ही ये सारे घोस्ट स्टूडेंट्स गायब हो गए, लेकिन पीछे छोड़ गए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के निशान। चलिए अब थोड़ा हिसाब करते हैं। अगर हम आज की वास्तविक संख्या 43 से 45 लाख को मानक माने, तो पिछले 4 सालों में हर साल करीब 6 से 8 लाख अतिरिक्त छात्रों के नाम पर किताबें छपवाई गई। एक छात्र की किताबों का औसत खर्च 250 रुपये, यानी हर साल करीब 15 से 16 करोड़ रुपए का चूना। कुल मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में 62.50 करोड़ रुपए की किताबें या तो कबाड़ में गईं या सिर्फ कागजों पर बांटी गई। 2024 में रायपुर की पेपर मिल में सरकारी किताबें कबाड़ में मिली थी। तब जांच हुई, कुछ लोग सस्पेंड हुए, लेकिन क्या सिस्टम बदला? आज भी पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक डिगेश पटेल कह रहे हैं कि 43 लाख किताबें छापी जा रही हैं। पर सवाल वही है, पुरानी गड़बड़ी की भरपाई कौन करेगा? गड़बड़ झाला सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। यूनिफॉर्म 2024 में 30.83 लाख लाभार्थियों से घटकर संख्या 28.63 लाख रह गई। बजट 181 करोड़ से गिरकर 160 करोड़ हो गया, यानी वहां भी घोस्ट स्टूडेंट्स थे। मिड डे मील में सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा, 2021 में छात्र थे 30 लाख, खर्च 339 करोड़। 2025 में छात्र घटकर 26 लाख रह गए, लेकिन खर्च बढ़कर 496.70 करोड़ हो गया। अब ऐसे में सवाल है, छात्र घट रहे हैं तो बजट क्यों बढ़ रहा है? क्या अनाज और यूनिफॉर्म के नाम पर भ्रष्टाचार की नई परतें जम रही हैं? हमने राजधानी के कुछ बड़े स्कूलों जैसे हिंदू हाई स्कूल और दानी गर्ल्स स्कूल के रिकॉर्ड्स खंगाले। पता चला कि UDIES सिस्टम से पहले सिर्फ संख्या भरी जाती थी। स्कूल अपनी सुविधा के लिए 5 से 10% संख्या बढ़ाकर भेजते थे। किताबें आती थी, बच्चे नहीं मिलते थे, तो किताबें या तो वापस होती थी या गायब कर दी जाती थी। आधार लिंकिंग ने इस डिजिटल वेरिफिकेशन के जरिए सिस्टम को क्लीन तो किया है, लेकिन उन अधिकारियों का क्या जो सालों से इस डेटा क्लीनिंग के नाम पर जनता के खून पसीने की कमाई डकार रहे थे। सीजी अनफिल्टर्ड आज इस मंच से कुछ सीधे सवाल शासन और प्रशासन से पूछता है। वो 10 लाख छात्र जो आधार आने के बाद गायब हो गए, उनके नाम पर पिछले 4 साल में खर्च हुए करोड़ों रुपए की वसूली आखिर किससे होगी? क्या शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा डेटा मैनिपुलेशन संभव था? रायपुर के पेपर मिल कांड के बाद क्या हमने कोई सबक सीखा, या सिर्फ छोटी मछलियों पर कार्रवाई करके हमने बड़े मगरमच्छों को बचा लिया? यह सिर्फ आंकड़ों की गिरावट नहीं, यह नैतिक पतन है। अगर आपको लगता है कि शिक्षा के नाम पर हो रहा यह खेल अब बंद होना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें, अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि आप खामोश रहेंगे तो ये घोस्ट स्टूडेंट्स आपका भविष्य खाते रहेंगे।